वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजॉन हिक्स। आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। टू बुलेट्स पी एंड क्यू ऑफ मास 10 ग्राम एंड 40 ग्राम्स हैव वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड 5 मीटर। एक की है 20 मीटर, दिस इज अ पी, दिस इज अ क्यू, 20 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरे की है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर इफ बोथ स्ट्राइक अगेंस्ट अ मड वॉल देन बोथ विल pierce equally, pierce more than p, q pierce more equal और नथिंग कैन बी सेड। तो इसमें देखना है कि कौन ज़्यादा अंदर धंस जाएगा। ये p भेगी जा रही है और ये q। ठीक है, तो ये मड वॉल है, इसके अंदर कौन ज़्यादा घुस जाएगा, तो जिसका ज़्यादा मोमेंटम होगा वो ज़्यादा घुसेगा अंदर तक। तो इसके लिए मोमेंटम चेक करते हैं। फॉर पी मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम का क्या होता है m इंटू वी। एम हमारे पास है 10 ग्राम और ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे फिर कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब Q का भी देख लेते हैं मोमेंटम। m इंटू वी, एम हमारे पास कितना है 40 इंटू 10⁻³ kg इंटू वी है 5 22 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। तो दोनों के मोमेंटम जो हैं वो सेम आए हैं, दोनों के मोमेंटम सेम है, तो इसका मतलब मिट्टी की दीवार में ये दोनों बुलेट अंदर तक समान अंतर तक जाएंगी। ठीक है, प्रवेश करेंगी, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पोटेंशियल पूछा हुआ है, तो पोटेंशियल पूछा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस दैट अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी दी है c/10, स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 के बराबर ये एक्सेलरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाफ mv²। ये क्लासिकली और ये इलेक्ट्रॉनिक में ये, और क्लासिकली ये हाफ mv² एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब यहां से हम पोटेंशियल निकाल देंगे v इक्वल टू हाफ mv² अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, हाफ m v² क्या है, इसको e रखते हैं, v² की वैल्यू हमारे पास c/10 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा हाफ ये mc² अपॉन में क्या आएगा 200e। तो इतना पोटेंशियल हमें चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ रहे हैं ना, ये एनर्जी होती है, और हाफ mv² ये भी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो एनर्जी, वोल्ट इज पोटेंशियल जो हमसे पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, अ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन दे, इलास्टिक कब होगा कोई कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन तब होता है जब लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर फुल्ली कंजर्व्ड। दोनों चीजें, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी
इलास्टिक में ओनली लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शैल हैव वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछा गया है, एनर्जी हमारे पास दी हुई है, ई दी हुई है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वेलोसिटी पूछा हुआ है, निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, वही सिंपल सा हाफ mv² इक्वल टू एनर्जी रख देंगे E, जो कि कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालना है वेलोसिटी, तो v² इक्वल टू 2 इंटू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू अपॉन m मास। तो यहाँ पे मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू 100 इंटू ई की जगह क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड एम की जगह आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, क्या आ रहा है v² इक्वल टू आ रहा है 0.36 इंटू 10⁻14। ओके, तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ बॉडी इज अलाउड टू स्लाइड ऑन फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम रेस्ट पोजीशन एट डेफिनेट हाइट h under gravity. The track ends in a circular loop of diameter d as shown in figure. The minimum height h of successfully the loop is given by. तो h हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट हमें निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि कोई बॉडी अगर मूवेबल है तो हम उसके एंड पॉइंट्स को देखते हैं वहां पे एनर्जी क्या क्या है और वो इक्वल रख देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो पॉइंट ए पे जो एनर्जी है वही एनर्जी हमें कितनी कहाँ पे मिलनी चाहिए, बी पॉइंट पे। ओके, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ये दोनों चीजें देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों देखेंगे, तो यू ए प्लस के ए इक्वल टू होगा यू बी प्लस के बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी होगी mgh, मास हमारे पास m है तो mg हाइट है h, और काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 0 पे 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी 0 है, वहां पे रुका हुआ है। अब ub, इसकी हाइट कितनी है, डायमीटर बोला है ना, इस सर्कुलर लूप का डायमीटर d है, तो d हाइट है, तो mg d हो गया, और वेलोसिटी कुछ होगी क्योंकि वो बोल थोड़ा रहा है कि यहाँ पे आके रुक गया, वो तो फेंका है ना, बी पॉइंट पे हमें पूछा है तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। हम क्या बोलते हैं, वी बी बोल देते हैं, हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब दो अननोन क्वांटिटी हमारे पास आ गई, डी तो इसने दिया हुआ है, सॉरी वी बी एक अननोन क्वांटिटी आ गई, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सर्कुलर लूप से। तो सर्कुलर लूप में अगर कोई मास m है और ये रेडियस r है, तो उसके लिए हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था, mv² अपॉन r सेंटीमीटर फोर्स के लिए, और इसके लिए हम लिख देते थे mg, फोर्स होता था ना ये, तो m से m कैंसिल हो गया, v² हमारे पास कितना आता था rg। ठीक है, और यहाँ पे r कितना है, रेडियस कितनी है d/2 है, तो v² इक्वल टू d/2 इंटू जी। तो वी बी वेलोसिटी वही होगी, तो
ये हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, mgh इक्वल टू mgd प्लस हाफ m वी बी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे d/2 इंटू जी। आ रहा है समझ में? mg कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे, क्या आ रहा है h इक्वल टू डी प्लस d/4। सही है, h क्या आ गया 5d/4 और हमें हाइट ही निकालना था, h ही की वैल्यू ही निकालनी थी। वेरी सिंपल, आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड 5d/4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रहा समझ में? इस पॉइंट पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाए इन 2 पॉइंट पे। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है और हमें वैल्यूज पूछी हुई है वेलोसिटी, हाइट, इन सब से रिलेटेड, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो, मास, नो, लीनियर मोमेंटम। यस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लीनियर मोमेंटम पे कोई रॉकेट जेट इंजन है, ये मास m है, इसका फ्यूल है, फ्यूल टैंक जब जलता है, बर्न होता है, तो वो इधर को फोर्स लगाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम, इसकी वजह से ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से जेट इंजन काम करता है। एंड डोंट forget to press the bell icon. Okay. If g is the acceleration due to gravity of the earth's surface, the gain in the potential energy of an object of mass m raised from the surface to the earth to height equal to the radius re of the earth is। गेन पूछा है, कोई मास है स्मॉल m, उसको अर्थ से उतनी ही रेडियस के बराबर राइज करने पे, उछालने पे, ठीक है, कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो एट द सरफेस हम निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगा, माइनस का जी एम ई एम स्मॉल एम आर ही ले लो, आर ही दिया हुआ है तो आर ही ले लेंगे। और एट द हाइट h इक्वल टू आर, यहाँ पे h इक्वल टू क्या था, 0 था, यहाँ पे क्या ये US ले लें और ये UH ले लें, तो यहाँ पे माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये आर ही है वैल्यू, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस आर ई, 2r हो गया, तो UH हमारे पास आ गया माइनस का जी एम ई एम अपॉन 2r, ये इस पॉइंट पे आ गया, और US यहाँ पे है, UH यहाँ पे है, तो दोनों का माइनस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई है। तो डेल्टा U हमें निकालना है, डेल्टा U कितना हो जाएगा, UH माइनस UH है माइनस का जी एम ई एम अपॉन 2r माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई, दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, तो माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई 2r, तो माइनस जी एम ई एम प्लस 2g एम ई एम, तो यहाँ से आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन 2r। तो ऑप्शन विच वन, ओके। नाउ स्मॉल जी में सारा है, कैपिटल जी में नहीं है, तो हमें पता है क्या होता है, ये मैं इरेज कर देता हूँ,
F इक्वल टू mg एंड g MEM अपॉन r स्क्वायर। अब mgre इक्वल टू हम लिख सकते हैं g MEM अपॉन r। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, डेल्टा u हमारे पास आ रहा है g MEM अपॉन 2re। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mgre। तो यहाँ पे रख देंगे डेल्टा u इक्वल टू 1/2 mgre। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, two objects of mass m1 200 gram and m2 500 gram possess velocity 10 meter per second and 3 plus 5 meter per second respectively just prior the collision. After collision they become permanently attached to each other. The final momentum of the combination in laboratory frame will be. Before the collision, after the collision वाला प्रॉब्लम है ये। आफ्टर द कोलिजन दोनों जो मासेस हैं वो अटैच हो जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बिकम परमानेंटली अटैच टू ईच अदर। तो फाइनल मोमेंटम बताना है। पहले ये इस तरह थे, आफ्टर द कोलिजन ये इस तरह से परमानेंटली चिपक गए हैं। तो दिस वन इज m1, दिस इज m2, कुछ वेलोसिटी है 10i और इसकी वेलोसिटी है 3i प्लस 5j। तो इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम हमें निकालना है p इक्वल टू mv। तो निकाल देंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसे कैपिटल M मान लेते हैं, कैपिटल M कैपिटल V। ओके, तो mv इक्वल टू स्मॉल m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज mv इक्वल टू m1 है हमारे पास 200, ओके, और ग्राम में है, केजी में चेंज कर देंगे -3। v कितना है 10i प्लस m2 है हमारे पास 500 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी है 3i प्लस 5j। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो 0.2 इंटू 10i, ओके, प्लस 0.5 इंटू 3i प्लस 0.5 इंटू 5j। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस एंड दिस विल बी ऐड, तो 3.5 हो गया है i कैप प्लस दिस विल बी 2.5j। तो हमारे पास मोमेंटम, दिस mv मोमेंटम ही पूछा हुआ है, तो ये मोमेंटम आ गया 3.5 i कैप प्लस 2.5j कैप, ओके, kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस a molecule of mass small m of an ideal gas collide with the wall of the vessel with velocity v. The change in linear momentum of the molecule. कोई वेसल है, उसकी वॉल पे ये टकरा रहा है कोई स्मॉल m मास का पार्टिकल, तो उसकी कितनी होगी mv थी, और जब वो रिटर्न हो रहा है फिर भी mv होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा p, पहले था mv माइनस, अब कितना हो गया m माइनस का आएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है इस बार, तो माइनस mv। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया mv माइनस माइनस प्लस mv 2mv।
तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, -2 mv। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, a sphere with moment of inertia I about its center of gravity and mass m rolls on a horizontal surface without skidding. The ratio of its rotational kinetic energy and total kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मैंने कल फॉर्मूला बताया था। क्या होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, के आर बोल दें जिसे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है इसका, और टोटल काइनेटिक एनर्जी के टी बोल दें, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो के आर तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, और के टी कितना है, के टी होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर देते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना होगा, स्फेयर है और कहाँ से मूव कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आई बोला गया है, तो आई का वैल्यू होगा स्फेयर के लिए 2.5 mr स्क्वायर, एंड दिस विल बी ओमेगा। ओके, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, कल बोला था v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, v अपॉन आर। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दिस विल बी कैंसिल आउट 1/5 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 10, 5 एम वी स्क्वायर प्लस 2 एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 7/10 एम वी स्क्वायर। ये तो आ गई टोटल। अब रोटेशनल कितनी आई थी, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/5 एम वी स्क्वायर। ओके, दिस पार्ट फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास के आर बाई के टी ही निकालना है, तो के आर हमारे पास कितना आया है, के आर आया है 1/5 एम वी स्क्वायर, एंड टोटल है 7/10 एम वी स्क्वायर, तो 1/5 इंटू 7/10 इस विल बी 2/7। तो क्या है अनुपात, ऑप्शन डी। ओके ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई, mass m is accelerated from rest through a potential difference equal to 3 volt in vacuum. The final kinetic energy of the electron will be, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल दिया हुआ है v इक्वल टू दिया हुआ है 3 वोल्ट। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा हुआ था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ई दिया हुआ है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई और 3 दिया हुआ है हमारे पास वोल्टेज, तो सिंपली कितना हो गया, इक्वल टू 3E जूल। ओके, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।